तो दोस्तों आज मैं आपको देहरादून में ऐसे 4 सिद्ध का रहस्य बताने वाला हूँ, जो कि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के कण कण में ईश्वर का वास होता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के लिए देवभूमि उत्तराखंड में एक रहस्य में पौराणिक कथाओं के लिए यह मंदिर प्रसिद्ध है। यह शहर के 4 कोनों में स्थापित है और माना जाता है कि देहरादून के 4 सिद्धों में कालू सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध और मांडू सिद्ध और मानक सिद्ध मंदिर आते हैं। और तो चलिए दोस्तों, अब कालू सिद्ध के बारे में आपको हम बताते हैं, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कालू सिद्ध बाबा का रहस्य। तो दोस्तों आपको आईएचबीटी से लगभग डोईवाला 27 किलोमीटर के दायरे में पड़ेगा और मिनिमम आगे भनियावाला के पास जाने के बाद आपको बड़ो वाला गांव के अंदर आना पड़ेगा, जहां पर कालू सिद्ध बाबा का ये प्रसिद्ध मंदिर है। तो दोस्तों माना जाता है कि कालू सिद्ध बाबा जी के मंदिर में पूजा अर्चना और मनोकामना के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पूजा करने आते हैं और भगवान दत्तात्रेय जी ने जन कल्याण के लिए अपने 84 शिष्य बनाए, जिनमें से 4 शिष्य श्री कालू सिद्ध बाबा, श्री लक्ष्मण सिद्ध बाबा और श्री मानक सिद्ध बाबा और मांडू सिद्ध बाबा बताया जाता है। तो दोस्तों देहरादून जिले में सारे आपको मंदिर मिलेंगे जो 4 सिद्ध है, और बताया जाता है कि कालू सिद्ध बाबा ने त्रेता युग में भगवान शिव की पूजा की थी यहाँ पे, और यहाँ तब से कालू सिद्ध बाबा की शिव जी के रूप में पूजा की जाती है। और माना जाता है कि बाबा अपने ऊपर छत को स्वीकार नहीं करते हैं। यहाँ बताया जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ छत डाली गई थी, लेकिन छत गिर गई। मान्यता है कि बाबा खुले आसमान के नीचे रहना पसंद करते हैं और बाबा को प्रसाद के रूप में यहाँ गुड़ चढ़ाते हैं, और जो भक्त लोग होते हैं वो गुड़ के रूप में अपना प्रसाद लेके जाते हैं। और कालू सिद्ध बाबा जी के मंदिर में वे लोग आते हैं जो भाग्यशाली माने जाते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के पास आकार बदलने वाले 2 बड़े वानर यहाँ मिलते हैं। तो मंदिर के अंदर जाने के बाद हमने क्या देखा, उत्तराखंड में जो देवी देवताओं की जो धरती माना जाता है दोस्तों, इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आकर लोगों को बहुत सुकून मिलता है दोस्तों, और सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना कभी खाली नहीं जाती है। और गुड़ का प्रसाद, और मंदिर के महंत पंडित उमेश शर्मा ने बताया है कि इस सिद्ध पीठ में सभी भक्तों को मनोकामना पूरी होती है। और इसके अलावा मंदिर में भगवान विष्णु, शिव, माँ दुर्गा और हनुमान और शनिदेव की मूर्तियां भी स्थापित है। और मंदिर के करीब रहने वाले लोग अपने झुंड का पहला दूध मंदिर में चढ़ाते हैं और मानते हैं कि देवी देवता उनकी रक्षा करते हैं। कालू सिद्ध मंदिर सोम नदी के तट पर भी स्थित है, और कालू सिद्ध के मंदिर के ऊपर कोई छत नहीं है, और पूर्व में किए गए कोई भी प्रयास सफल नहीं रहे यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि जो भी कोई अपने मन की श्रद्धा पूरी होती है, जैसे मनोकामना पूरी, तो उनको मन करता हो कि बाबा को छत लगा देते हैं, बट कोई भी सफल नहीं रहता है दोस्तों, क्योंकि जो कालू सिद्ध बाबा है उनको बिल्कुल भी अपने सिर के ऊपर छत बिल्कुल मंजूर नहीं है, उनको खुला वातावरण चाहिए। और दोस्तों आप देख सकते हो जहाँ श्री कालू सिद्ध बाबा जी का नाम लिखा है, वहाँ पे 4 सिद्ध की द्वार बने हैं दोस्तों, और यहाँ पे आप देख सकते हो सब लोग अपने मनोकामना पूरी होने के लिए यहाँ पे शिवलिंग पे गंगा जल चढ़ाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखा हमने जय भैरव बाबा का मूर्ति की भी स्थापना करी, और यहाँ पे देखने के बाद बाहर देखा हमने कि यहाँ पे मतलब इतनी हरियाली और मतलब बिल्कुल शांति है। ये जो कालू सिद्ध बाबा का मंदिर है दोस्तों कालू सिद्ध का रहस्य जानने के बाद अब चलते हैं हम लक्ष्मण सिद्ध मंदिर का रहस्य जाने। तो दोस्तों कालू सिद्ध से लक्ष्मण सिद्ध की दूरी 17 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये लच्छी वाला टोल वापसी में जब आप देहरादून की तरफ जाओगे, लेफ्ट साइड में कुआ वाला है, वहाँ पे लक्ष्मण सिद्ध मंदिर है, जो कि है हमारा 17 किलोमीटर के दायरे में। लक्ष्मण सिद्ध मंदिर के बारे में यह कहा जाता है कि यह सिद्ध पीठ ऋषि दत्तात्रेय के 84 सिद्धों में से एक है। यह माना जाता है कि देहरादून में 4 सिद्ध पीठों में से यह सिद्ध पीठ का बहुत महत्व है। मान्यता यह है कि यह मंदिर राजा दशरथ के पुत्र लक्ष्मण व
राम के द्वारा रावण का वध करने के पश्चात ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान लक्ष्मण ने इसी जगह पर घोर तपस्या की थी। इसलिए इस मंदिर का नाम लक्ष्मण सिद्ध पीठ रखा गया है। और माना जाता है कि पौराणिक कथा में स्वामी लक्ष्मण सिद्ध ने इस जगह पर तपस्या की थी और इसी स्थान पर संत ने समाधि ली। इस मंदिर पर गुड़, घी, दही भेंट के रूप में चढ़ाया जाता है। इसलिए प्राचीन काल से गुड़ का प्रसाद इस मंदिर में चढ़ाया जाता है। लक्ष्मण सिद्ध मंदिर के श्रद्धालु या भक्त सच्चे मन से बाबा मंदिर के चरणों के समीप बैठकर मनोकामना करते हैं और श्रद्धा और विश्वास से भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। यहाँ भक्तगण अपनी आस्था प्रकट करते हैं और लक्ष्मण सिद्ध बाबा के मंदिर में हर साल अप्रैल के अंतिम रविवार को भव्य मेला होता है। सिद्धपीठ के परिसर में रुद्राक्ष का एक वृक्ष लगभग 200 साल पुराना है। इसे एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 16 मुखी रुद्राक्ष मिल जाते हैं। तो दोस्तों यह थी लक्ष्मण सिद्ध की रहस्य की कहानी, क्योंकि यहाँ पे जो रावण थे उनका वध लक्ष्मण जी ने किया, तो वो तपस्या करने आए थे। जो उन्हें वध करा था उनकी मुक्ति के लिए यहाँ तपस्या की थी उन्होंने। और माना जाता है कि यहाँ पे बहुत श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पे आते हैं। और तो दोस्तों यह था यहाँ का रहस्य। तो चलते हैं दोस्तों अब तीसरी सिद्धपीठ की ओर, जो कि है मांडूवाला प्रेमनगर के पास। तो चलते हैं दोस्तों वहाँ की ओर, वहाँ का रहस्य आपको मैं बताने वाला हूँ। तो मांडू सिद्धपीठ बाबा के मंदिर जाने के लिए आपको लक्ष्मण सिद्ध मंदिर से 26 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। और ये मंदिर है आपका प्रेमनगर नंद की चौकी से अंदर पौंधा वाले गांव में, जो कि है ये मांडू सिद्ध मंदिर। तो आइए दोस्तों बताते हैं आपको यहाँ का रहस्य, जो कि है मांडू सिद्ध मंदिर का। तो और देख सकते हो आप यहाँ की हरियाली, पेड़ पौधे, मतलब अच्छा इतना लग रहा है ना दोस्तों यहाँ के। तो दोस्तों हम चलते चलते मांडू सिद्ध पहुँच चुके थे और यहाँ हमने क्या देखा कि मतलब श्रद्धालुओं का यहाँ आना जाना लगा रहता है, क्योंकि मंदिर इतना प्रसिद्ध है ये मांडू सिद्ध। तीसरा मंदिर है जो मतलब सिद्धपीठ मंदिर है ये मांडू सिद्ध मंदिर। तो चलते हैं दोस्तों अंदर और यहाँ का रहस्य जानते हैं, क्या का यहाँ रहस्य था और यहाँ तपस्या मांडू सिद्ध बाबा ने क्यों करी थी। तो चलते हैं दोस्तों। माना जाता है कि मांडू सिद्ध मंदिर में यहाँ एक गर्भगृह है जहाँ शिवलिंग मौजूद है। तो दोस्तों मुख्य द्वार के बाहर नंदी की एक मूर्ति विराजमान है, जो कि मंदिर की दीवारों पर भगवान गणेश और देवी सरस्वती के चित्र अंकित है। और दोस्तों यहाँ पर मांडू जी ने तृतीय युग में भगवान शिव शंकर जी की उपासना की थी। फिर मांडू जी को भगवान शिव के दर्शन हुए थे और उन्होंने भगवान शिव से मोक्ष की प्राप्ति मांगी और इसी जगह में उन्होंने भगवान शिव की आत्मा में विलीन कर लिया था। तो दोस्तों यह था मांडू सिद्ध बाबा का रहस्य, जो कि यहाँ पे उनकी शिवलिंग है। तो चलते हैं दोस्तों अब मानक सिद्ध मंदिर के पास, जो कि है यहाँ से मांडू सिद्ध से उनकी दूरी है 21 किलोमीटर, जो कि है बुढ़ी गांव के पास। तो चलते हैं दोस्तों वहाँ का मानक सिद्ध का रहस्य जानने के लिए। मानक सिद्ध मंदिर का रहस्य त्रेता युग से प्रारंभ होता है। एक बहुत प्रसिद्ध महर्षि अत्रि और माता सती अनुसुईया थे। दोनों त्रिदेव भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव के परम भक्त थे। इसलिए तीनों देवों ने अपनी तपस्या की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी पर आए। त्रिमूर्ति उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए। उनसे वादा किया कि वे उनके बच्चे के रूप में जन्म लेंगे। बाद में त्रिदेव माता अनुसुईया के गर्भ से जन्म लेते हैं। माता अनुसुईया के पुत्र ही आगे चलकर गुरुदेव दत्तात्रेय जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान दत्तात्रेय के इन शिष्यों ने जिस स्थानों पर तपस्या की थी वे स्थान वर्तमान में उन्हीं के नाम से सिद्धपीठ कहलाते हैं। भगवान दत्तात्रेय के शिष्यों में एक शिष्य श्री मानक जी ने यह तपस्या की और समाधि के बाद स्वर्ग चले गए। बाद में यह मंदिर उनके नाम पर मानक सिद्ध मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। देहरादून के चारों सिद्ध मंदिरों को देहरादून के चार धाम भी बोलते हैं। मानक सिद्ध
को भक्तों द्वारा बहुत सम्मान दिया जाता है। इसके आसपास भगवान नरसिम्हा और भगवान हनुमान की मंदिर में मूर्ति विराजमान है। मंदिर में पूजा करने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। वे मंदिर में अनाज और दूध चढ़ाते हैं और जल भी चढ़ाते हैं, जिसमें भक्तों के द्वारा प्रसाद के रूप में गुड़ चढ़ाया जाता है। चारों तीर्थ स्थल में राजधानी देहरादून से 15 किलोमीटर के दायरे में 4 अलग अलग दिशाओं में विराजमान ये सिद्धपीठ मंदिर। ऐसा माना जाता है कि एक ही दिन में खाली पेट चारों तीर्थ स्थलों के दर्शन करने से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। और दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी।